तो दोस्तों पिछले समय हम लोगों ने देखा कि तेजस बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था अपने पहले एक्सपोर्ट को लेकर और ये खबर निकल कर आई थी मलेशिया से। लेकिन लास्ट मिनट में कुछ ऐसा होता है कि भारत का तेजस सेलेक्ट किए जाने के बावजूद एक्सपोर्ट का हमें मौका नहीं मिलता और यहाँ पर बाजी मार लेता है साउथ कोरिया का FA-50। ये भारत के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक स्थिति थी। कारण यह था कि अगर एक बार भारत का तेजस बिकता है तो इससे जो इसे PR मिलेगी वो काम देगी हमें इन फ्यूचर जितने भी हमें एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर मिलते हैं उनमें। और इसके साथ साथ तेजस एक्सपोर्ट से जो भी एडवांटेजेस होंगे उससे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं HAL की सारी फैसिलिटीज को। यानी जो भी मुनाफा होगा उसको आप इस्तेमाल कीजिए भारत के अंदर, ताकि HAL की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो पहले की तुलना में कई ज़्यादा इन्हांस हो जाए। इससे होगा ये कि HAL काफ़ी फास्ट काम करना शुरू कर देगा और डोमेस्टिक ऑर्डर्स के साथ साथ जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उन्हें भी काफ़ी जल्दी समय पर वो पूरा करने में सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों फाइनली हमें ये ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जब एनालाइज किया गया और जो खबरें निकल कर आई थी मलेशिया की तरफ से कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय तेजस कई मामलों में साउथ कोरिया के FA-50 से ज़्यादा रिलायबल होने के बावजूद आप लोगों द्वारा सिलेक्शन नहीं किया गया, तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आई थी वो आई थी HAL की स्लो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या फिर कम कैपेबिलिटी। हम सभी जानते हैं कि HAL इस समय ज्यादा क्वांटिटी में तेजस को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना द्वारा दिए गए ऑर्डर्स भी अभी तक अधर में लटके हुए हैं। कुछ एक नई फैसिलिटीज के ऊपर काम करना शुरू जरूर किया गया है, जिसमें नासिक की फैसिलिटी आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा इनहांस कैपेबिलिटी हमारी नहीं करने वाली है। 7 से 8 तेजस एडिशनली बन सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लोगों ने हमारा इंप्रेशन अच्छा शायद नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि हमें इसके एक्सपोर्ट के लिए अभी भी वेट करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही पुराना कस्टमर भारत का, जो डिफेंस के सेक्टर में सबसे पुराना और पहला कस्टमर बोला जा सकता है, उससे हमें काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये हमारा तेजस खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार साउथ कोरिया नहीं बल्कि स्वीडन ने आकर बाजी मार दी है। जी हाँ, और स्वीडन इस क्षेत्र में हमसे ज्यादा आगे निकल जा चुका है। अब आप वो देश का नाम जानना चाहेंगे तो वो देश कोई और नहीं बल्कि फिलीपींस है। हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस के साथ भारत की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल के हैं। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के लिए भी श्री गणेश हमने इसी देश के साथ किया था। इसके अलावा भी कई सारे हथियार हम लोगों ने फिलीपींस को बेचे हैं। फिलीपींस हमारा स्ट्रेटेजिक सहयोगी भी है। चाइना के मुद्दे पर दोनों देशों की विचारधारा एक है, दोनों का ही कॉमन दुश्मन यानी चाइना बैठा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी उम्मीदें काफी ज्यादा लगी हुई है। इसी के साथ साथ हम लोग जो हथियार एक्सपोर्ट करते हैं फिलीपींस को वो काफी रियायती दरों पर किए जाते हैं और इसके साथ साथ हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट भी उसे मुहैया कराते हैं ताकि वो आसानी से हमारे वेपन्स परचेस कर ले। इसीलिए भारत का अगला टारगेट जो तेजस के एक्सपोर्ट से संबंधित था वो फिलीपींस होने वाला था और हमें उम्मीदें थी कि फिलीपींस हमसे तेजस खरीद लेगा। लेकिन अभी जो खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से फिलीपींस द्वारा एक MOU साइन किया गया है स्वीडन के साथ। जी हाँ, जिसमें मेन पर्पस रखा गया है ग्रिपेन फाइटर जेट की खरीद को लेकर। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर में एक सम्मेलन चल रहा है जिसे सांग्रीला डायलॉग कहा जा रहा है। इस डायलॉग के दौरान कई सारे देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया, जिसमें फिलीपींस भी था और इसके अलावा स्वीडन भी था। अब इसी सांग्रीला डायलॉग के दौरान फिलीपींस की तरफ से उनकी जो कार्यवाहक डिफेंस सेक्रेटरी हैं कार्लिटो गोल्वेज जूनियर, उन्होंने स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर पाल जॉनसन के साथ डिफेंस कॉपरेशन को लेकर एक MOU साइन किया है और इस MOU के तहत स्वीडन जो है वो फिलीपींस की सेनाओं को मॉडर्न करने में मदद करेगा। यानी जो भी पुराने हथियार हैं उनकी जगह नए हथियार स्वीडन की तरफ से फिलीपींस को दिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इसी MOU के दौरान लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को लेकर भी परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें स्वीडन के साथ द्वारा बनाए गए JS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट शामिल हैं। जी हाँ, और ये सारी घटनाएं एकदम से नहीं हुई है बल्कि फिलीपींस और स्वीडन के बीच में इन सब को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब फिलीपींस की तरफ से एक टीम स्वीडन भेजी गई थी, जहां पर उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर जायजा भी लिया और इसी दौरान वो लोग साप की फैसिलिटी में भी गए थे जहां पर ग्रिपेन फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से फिलीपींस की वायुसेना मल्टी रोल विमानों की डिमांड कर रही थी और इनके लिए जो संभावित नाम चल रहे थे इसमें हमारा एक तेजस भी था, अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी था और साथ ही JS-39 ग्रिपेन भी था। तो अब ये जो दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन जमा है वो भी स्पेशली फाइटर जेट की फील्ड को ध्यान में रखकर किया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ग्रिपेन फाइटर जेट ही खरीदे जाएंगे फिलीपींस की तरफ से। तो यहाँ पर हमारा एक और बना बनाया ग्राहक हमारे हाथों से निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे लिए ज़रूरी ये था कि ये जिस समय चीज़ें चल रही थी फिलीपींस और स्वीडन के बीच में, उस दौरान भारत ने भी अपनी लॉबिंग मजबूत कर देनी थी और किसी न किसी तरह से फिलीपींस को अपने हाथों से जाने से रोकना था। लेकिन शायद वहां पर हम लोग लैग कर गए। मलेशिया के टाइम पर भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई थी। हमारी PR में अभी तक कोई भी दम नहीं आया। हमारे फाइटर जेट में कितना भी दम हो, लेकिन हमारी PR तो अभी भी कमजोर है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है।